नमस्कार, स्वागत है आपका आज की कक्षा में। और मैं स्वागत करता हूं आपका सीयूईटी कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पर। और आज की जो कक्षा है वो बड़ी ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वो कक्षा जो है वो हिंदी साहित्य में आमतौर पे जो प्रथम बार किया गया या प्रथम बार जो रचना रची गई, लिखी गई अन्य विधाओं में, उन पे हमारी कक्षा होने वाली है। और ये सीयूईटी पीजी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं आपके बीच उसी विषय को लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं। सबसे पहले मैं अपने विषय में बताता हूं तो मेरा नाम गणेश है। मैं यहीं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का शोध छात्र हूं, यानी रिसर्च स्कॉलर हूं, रिसर्च कर रहा हूं। तो चूंकि ये जो कक्षा है वो हिंदी साहित्य के प्रथम जो रचनाएं हैं, हिंदी साहित्य की जो प्रथम रचनाएं हैं उन पर है, इसलिए भी ये कक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले अगर आप इस मेरे साथ एक नियम से पढ़ना चाहते हैं, लगातार पढ़ना चाहते हैं, तो मेरी कक्षाएं हैं, मेरी कक्षा में आप जुड़ सकते हैं। और सबसे पहले मेरी कक्षा में जुड़ने के लिए आपको सीयूईटी कॉन्सेप्ट का जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। और एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद जो कोर्स का प्राइस है वो है 4,999। लेकिन अभी जो है हमारे कोर्स में जो है वो ऑफ़र चल रहा है, तो वो जो ऑफ़र प्राइस है वो है 2,999। लेकिन अगर आप CUET PG 10 में जो कोड है उस कोड का प्रयोग करते हैं तो आपको 10% अतिरिक्त जो है डिस्काउंट मिलेगा। तो उसी डिस्काउंट को के साथ वो जो आपको कोर्स मिलेगा वो हो जाएगा 2,799 के आसपास। ठीक है, उस क्लास की खासियत क्या होगी उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो उसमें आपको मैं लाइव दिखूंगा, लाइव क्लासेस होंगी, लाइव चैट होंगे, आप जो प्रश्न पूछेंगे वो मुझे दिखेंगे और मैं उसका उत्तर देने में सक्षम रहूंगा। ठीक है, इसके अलावा अगर लाइव क्लास खत्म हो जाती है, आप किसी कारणवश नहीं जुड़ पाते हैं उस कक्षा में, तो वो क्लास जो है रिकॉर्डेड आपको आपके प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ये सारी सुविधाएं जो हैं एप्लीकेशन पे। हालांकि ये कक्षा जो है यूट्यूब पे जा रही है, लेकिन अगर आप मेरे साथ नियमबद्ध तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप ऐसे भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा क्या होगा उस क्लास में क्लास नोट्स आपको मिलेंगे PDF के रूप में, मेरे हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे जो मैंने अपनी तैयारी के दौरान यूज किया था, और मेरा जो व्यक्तिगत गाइडेंस है वो आपको मिलेगा। इसके अलावा डाउट सेशन होगा कक्षा के बाद। मैं 10-15-20 मिनट आपसे रूबरू होऊंगा, आपसे बातचीत करूंगा। टेस्ट सीरीज होंगे जो NTA के 3-4 वर्षों का, यानी कि 2022 से जब से CUET PG की परीक्षा हो रही है तब से उस पे जिस पैटर्न पे प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों पर वो कक्षाएं और वो टेस्ट सीरीज होंगी। इसके अलावा प्रॉपर गाइडेंस तो मेरा मिलेगा ही मिलेगा। और भी जो अन्य कक्षाएं हैं, इसके अतिरिक्त जो कक्षाएं हैं उनमें भी आप जुड़ सकते हैं। अगर कोई अंग्रेजी का बच्चा है जो अंग्रेजी से MA करना चाहता है, अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी पढ़ना चाहता है, तो हमारे अंग्रेजी के भी कोर्स हैं, सोशियोलॉजी के कोर्स हैं, हिस्ट्री के कोर्स हैं, ज्योग्राफी के हैं, और भी बहुत सारे कोर्स हैं। अगर आप इस कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो आपके सामने स्क्रीन पे ये नंबर दिया हुआ है 96512224 और 7। अब हम अपनी कक्षा में आगे पढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने कक्षा के आरंभ में ही ये स्पष्ट कर दिया कि जो कक्षा है हमारी वो हिंदी साहित्य में प्रथम नाम से है कि पहली रचनाएं कौन कौन सी हैं, या पहले लेखक कौन है हिंदी के, या हिंदी भाषा का प्रयोग कब हुआ, साहित्य के रूप में, भाषा के रूप में कब प्रयोग हुआ, या अन्य जो भी आपके कन्फ्यूज़न रहे हैं उन सारे कन्फ्यूज़न को आज मैं इस कक्षा में दूर करूंगा कि प्रथम क्या है, द्वितीय क्या है। ये सारी बातें जो हैं, ये कक्षाएं, ये हमारी क्लास में आज स्पष्ट हो जाएगा। तो पहली बात है परीक्षा की दृष्टि, यानी PG की परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है आपके लिए कक्षा होने वाली है। इसमें से करीब YouTube में पहली बार आपको ये कक्षा, इस टाइप की कक्षा PG के लिए आपको मिल रही है। इसके अलावा इस क्लास से 3 से 4 प्रश्न या उससे भी अधिक प्रश्न आपकी परीक्षा में आने की संभावना है। तो ये इसलिए भी महत्वपूर्ण कक्षा हो जाती है क्योंकि ये जो पूरा का पूरा सिनेरियो है इस क्लास का, उसके पीछे का जो कारण है वो यही है कि आपको परीक्षा में निश्चित तौर पे इससे लाभ मिले। तो चलते हम आज के अपने इस कक्षा को प्रारंभ करते हैं और आगे चलते हैं। तो देखते हैं पहला जो प्रश्न है वो क्या है। पहला जो प्रश्न आपके सामने है वो है ये है कि हिंदी भाषा के लिए हिंदी शब्द का सबसे पहले प्रयोग कहाँ मिलता है। हिंदी भाषा के लिए हिंदी शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है वो सरफुद्दीन यज़दी नाम के एक व्यक्ति हुए। सरफुद्दीन यज़दी
यजदी, सरफुद्दीन यजदी नाम के एक लेखक हुए। उन्होंने हिंदी भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया। ठीक है, अच्छा अब किया कहाँ, कब किया, यह भी प्रश्न होगा। तो सबसे पहले उन्होंने कहाँ किया, किस पुस्तक में किया, आपको प्राप्त कहाँ से हुआ? तो सबसे पहले उन्होंने जो पुस्तक थी जफरनामा नाम की एक पुस्तक है। ठीक है, जफरनामा में इसका जिक्र किया और समय कौन सा था या किस ईस्वी में था? तो 1424 ईस्वी में इस बात को उन्होंने स्पष्ट किया। और ये बात कहाँ से हमें पता चली कि हिंदी भाषा के लिए हिंदी का सबसे पहले प्रयोग कहाँ हुआ? तो किसने किया? तो सरफुद्दीन यजदी नाम के एक लेखक हुए, उन्होंने किया अपनी पुस्तक जफरनामा में। कब किया? 1424 ईस्वी के आसपास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण बच्चों के मन में सवाल रहता है, आपके मन में भी होगा कि सर हिंदी का पहला कवि किसको माना जाता है? तो हिंदी का जो पहला कवि है वो सरहपा को माना जाता है। वो किसको माना जाता है? सरहपा को। वैसे अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कवियों को अपना पहला कवि माना है। जैसे आचार्य शुक्ल ने जो माना है मुंज और भोज को माना है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को माना है। लेकिन सभी विद्वान जिस एक कवि पर आकर सर्वमत होते हैं वो व्यक्ति हैं सरहपा। सरहपा सिद्ध आचार्य हैं और सरहपा को पहला कवि मानने वाले जो विद्वान हैं वो है राहुल सांकृत्यायन। वो कौन है? राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन हिंदी के बड़े प्रमुख आलोचकों में इनका नाम गिना जाता है। तो राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसको माना? सरहपा को माना। और सरहपा जो है हिंदी के प्रथम कवि हैं। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे जो प्रश्न है वो तीसरा है, क्या है कि हिंदी के प्रथम रचनाकार कौन है? तो हिंदी के जो प्रथम रचनाकार हैं या फिर हिंदी के जो प्रथम रचना है, हिंदी की जो प्रथम रचना है वो श्रावकाचार है। श्रावकाचार हिंदी की जो प्रथम रचना है वो है श्रावकाचार। और श्रावकाचार जो है वो आदिकालीन कवि हैं, उन्हीं की रचना है। और श्रावकाचार के लेखक हैं देवसेन। तो देवसेन की ये रचना है। ठीक है, और इसमें श्रावक धर्म का पालन किया गया। श्रावक धर्म का अनुपालन कैसे होता है? ठीक है, और ये जो रचना है वो मूलतः शांत रस प्रधान रचना है। ठीक है, और डॉक्टर नगेंद्र ने इसे हिंदी की प्रथम रचना मानी। तो किस विद्वान ने माना है? डॉक्टर नगेंद्र ने इसे हिंदी की पहली रचना मानी और इसी पर विद्वान जो है एकमत हुए। तो ये जो मूल बात है कि हिंदी की प्रथम रचना के रूप में श्रावकाचार यानी कि प्रथम रचना जो है वो है श्रावकाचार। और इसके जो लेखक हैं ये ब्रैकेट में हैं वो है देवसेन। और जिस विद्वान ने इन्हें माना वो किसने माना? राहुल डॉक्टर नगेंद्र ने। तो डॉक्टर नगेंद्र ने इसे हिंदी की पहली रचना मानी। और इसका जो रचना काल है वो है 900 इसका जो रचना काल है वो है 933 ईस्वी। 933 ईस्वी में ये श्रावकाचार जो है लिखी गई। ठीक है, इसके बाद जो अगला आपका प्रमुख बिंदु है वो है हिंदी का जो प्रथम महाकवि कौन है? तो हिंदी का जो प्रथम महाकवि है वो है आचार्य शुक्ल के अनुसार चंदवरदाई। तो चंदवरदाई जो हैं वो हिंदी के हिंदी के प्रथम क्या हैं? महाकवि हैं। और किस विद्वान ने माना इनको? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें हिंदी का क्या माना? पहला महाकवि माना। अच्छा, हिंदी का पहला महाकवि किसको माना गया? तो चंदवरदाई को। हिंदी साहित्य के इतिहास में आचार्य शुक्ल ने इसका बाकायदा वर्णन किया। आगे की कक्षाओं में हम जब व्यवस्थित रूप से इस कक्षा को पढ़ेंगे तो फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। अब जो अगला प्रश्न है वो आपके सामने है और अगला जो मुख्य बिंदु है वो क्या है देखते हैं। तो वो है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसको माना जाता है? अच्छा, महाकवि तो माने गए, महाकवि किसको माना गया? चंदवरदाई को। लेकिन अब महाकाव्य क्या है? तो वही चंदवरदाई जिन्होंने पृथ्वीराज रासो नाम के बड़े महाकाव्य को लिखा,
69 समयों में जो है 69 सर्गों में कह सकते हैं या 69 भागों में ये पूरी रचना जो है वो व्यवस्थित की गई है, लिखी गई है। तो जो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है वो है पृथ्वीराज रासो। लिख लेते हैं पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का जो है वो पहला महाकाव्य माना जाता है। हिंदी का पहला महाकाव्य किसको माना जाता है? तो हिंदी का पहला महाकाव्य जो है वो है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो, ठीक है। अच्छा, अब हिंदी का पहला, अब चूंकि हिंदी का पहला कवि होने का मतलब ये नहीं है कि वो खड़ी बोली का होगा या फिर ब्रज भाषा का होगा। तो हिंदी आमतौर पे उन सारी भाषाओं को मान लिया गया जिनमें साहित्य रचा गया है, ठीक है। बाकी अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे का जो मुख्य बिंदु है वो क्या है? खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि। तो खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि जो हैं, जो सबसे पहले खड़ी बोली हिंदी के कवि के रूप में जो है जाने जाते हैं, उनका नाम है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो कौन है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने फारसी में भी बहुत सारी रचनाएं की। तो अमीर खुसरो जो है मूल रूप से वो क्या माने जाते हैं? खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि, ठीक है। अच्छा, अब आगे जो बिंदु है उसको देखते हैं, क्या है? आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है? तो जो आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम कवि हैं, अब दोनों में अंतर है। एक तो खड़ी बोली का जो आरंभिक रूप रहा है या जिनमें खड़ी बोली का रूप पाया गया होगा, उस आधार पे जो है अमीर खुसरो को माना गया। लेकिन आधुनिक खड़ी बोली यानी कि अभी अभी जो 150-200 साल पुरानी खड़ी बोली है, जो भाषाई विकास जब हम पढ़ेंगे भाषा खंड में तो उसको देखेंगे। तो जो आधुनिक खड़ी बोली है उसके जो लेखक हैं वो हैं, आधुनिक खड़ी बोली के जो प्रथम कवि हैं वो हैं श्रीधर पाठक। कौन है? श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक जो हैं, अच्छा श्रीधर पाठक जो हैं आधुनिक हिंदी के क्या हैं? प्रथम कवि हैं। इनकी एक बहुत फेमस रचना है जिसको एकांतवासी योगी कहते हैं। तो लिख लेते हैं। तो इनकी जो प्रमुख रचना है वो है एकांतवासी योगी। और इसके बाद का जो अगला प्रश्न है वो है खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि। अच्छा, खड़ी बोली के प्रथम कवि महाकवि, अच्छा हिंदी के प्रथम महाकवि के रूप में हम किनको जानते हैं? चंद्रवरदाई को। खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन थे? वो थे अमीर खुसरो। लेकिन आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन थे? वो हैं श्रीधर पाठक। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकवि कौन है? तो प्रथम महाकवि कौन है? वो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। कौन है? अयोध्या सिंह। लिख लेते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ठीक है। हरिऔध उनका टाइटल है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हिंदी के जो हैं वो प्रथम क्या माने जाते हैं? महाकवि माने जाते हैं, ठीक है। हिंदी के प्रथम महाकवि के रूप में कौन विख्यात हैं? वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकवि के रूप में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकवि कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो जाहिर सी बात है कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन होगा? उन्हीं के द्वारा रचित होगा, उन्हीं के द्वारा लिखित होगा, क्योंकि अगर वो रचना नहीं करते तो महाकवि कैसे बनते, ठीक है। ठीक उसी प्रकार जैसे चंद्रवरदाई के पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, उसी प्रकार से खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो है वो हरिऔध रचित प्रिय प्रवास को माना जाता है। प्रिय प्रवास जो है वो हिंदी का जो है प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसका रचना काल जो है 1914 ईस्वी है, ठीक है। 1914 ईस्वी, ठीक है। अब जब इस प्रिय प्रवास को हरिऔध लिख रहे थे तो इसका एक पुराना नाम था जो बहुत महत्वपूर्ण, उसका पुराना नाम, क्योंकि वो विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है। तो अब उसका पुराना नाम देख लेते हैं। तो पुराना नाम उसका जो था वो है ब्रजांगना विलाप, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं पुराना नाम उसका, आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसमें से प्रश्न जरूर आएंगे। तो ब्रजांगना विलाप जो है
ये इसका पुराना नाम था मृजांगना विलाप। ठीक है, मृजांगना विलाप जो है इसका पुराना नाम था, और अब जो है ये प्रिय प्रवास नाम से जो है वो प्रसिद्ध है। ठीक है, प्रिय प्रवास जो है वो आप इसके विषय में जानते ही होंगे। ठीक है, राधा को केंद्र में लेकर के लिखा गया है। ठीक है, अब देखते हैं कि खड़ी बोली शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया। बहुत अच्छा प्रश्न है, खड़ी बोली शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया। तो आधुनिक जब भाषाओं का विकास हो रहा था, जब उर्दू और हिंदी का विवाद था, तो उस समय फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी के जो प्रोफेसर थे वो थे लल्लू लाल, और लल्लू लाल ने खड़ी बोली शब्द का पहली बार प्रयोग किया। तो लल्लू लाल, ठीक है, लल्लू लाल ने, प्रोफेसर लल्लू लाल थे, लल्लू लाल ने सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया। और मजे की बात यह है कि लल्लू लाल के नाम में केवल ल है, केवल ल के ल अक्षर से जो है वो पूरा लल्लू लाल बने हैं, ल और ल। ठीक है, तो लाला लल्लू लाल इनका पूरा नाम था, यानी कि लल्लू लाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब एक प्रश्न वीटी परीक्षाओं में पूछा कि बड़ा महाकाव्य किसको कहेंगे। ठीक है, बृहद महाकाव्य किसको कहेंगे। इस पर विद्वानों ने अलग अलग अपनी राय दी है, लेकिन बड़े महाकाव्य के रूप में पद्मावत को माना जाता है। पद्मावत जो है इसका सही उत्तर है पद्मावत। 57 समय यानी 57 सर्गों में ये रचना लिखी गई, और इसके जो राइटर हैं वो मलिक मोहम्मद जैसी। ठीक है, तो लिख लेते हैं मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी जो है इसके लेखक हैं, और पद्मावत जो है बड़ा महाकाव्य है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्या है। अगला जो बिंदु है हमारा वो है हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक। तो हिंदी के प्रथम मौलिक नाटक को लेकर के बहुत सारे विवाद हैं। कई लोगों ने नहुस को माना, किसी ने आनंद रघुनंदन को माना, सबके अलग अलग हैं कि किसी ने रामायण महानाटक को माना। बहुत सारे विद्वानों के अलग अलग मत हैं, लेकिन जिस एक नाटक पे लोग जा करके टिकते हैं या रुकते हैं, जिस एक नाटक को सभी विद्वानों ने माना है, वो है आपका आनंद रघुनंदन। कौन सा नाटक है? आनंद रघुनंदन। और इसके जो लेखक हैं वो हैं महाराजा विश्वनाथ सिंह। कौन है? विश्वनाथ सिंह इसके लेखक हैं। विश्वनाथ सिंह इसके क्या हैं? लेखक हैं। और जो ये इसका जो प्रकाशन है वो ठीक 1700 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ, यानी कि प्रकाशन वर्ष जो है इसका 1700 ईस्वी है। तो आनंद रघुनंदन विश्वनाथ सिंह का लिखित है, विश्वनाथ सिंह ने इसको लिखा हुआ है। और जो महाराजा रीवा नरेश विश्वनाथ सिंह इसके लेखक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी की प्रथम आत्मकथा, हिंदी की पहली आत्मकथा किसको माना जाता है? तो हिंदी की पहली आत्मकथा मूल रूप से बनारसी दास जैन कृत, मतलब बनारसी दास जैन ने 17वीं शताब्दी के आसपास रीति काल का वो समय था, उस समय उन्होंने अर्धकथा नाम से या अर्धकथानक नाम से जो है पद्य में, कविताओं में अपनी जो है जीवनी अपनी जो आत्मकथा है वो लिखी। तो अर्धकथानक नाम से सबसे पहले अर्धकथानक लिख लेते हैं हम लोग। तो अर्धकथानक, अच्छा ये अर्धकथानक के लेखक कौन है? तो अर्धकथानक के जो लेखक हैं, अभी मैंने बताया कि अर्धकथानक के लेखक हैं बनारसी दास जैन। तो लिख लेते हैं बनारसी दास जैन, बनारसी दास जैन। और जो इसका समय है वो शताब्दी में, ठीक है। इसका समय जो है 17वीं शताब्दी। इसका जो समय है वो है 17वीं शताब्दी। ठीक है ना।
तो ये बातें स्पष्ट हुई। आगे बढ़ते हैं, अब अपनी आगे देखते हैं, आगे की जो कक्षाएं हैं उस पर बढ़ते हैं और देखते हैं। ठीक है, हिंदी की पहली दलित आत्मकथा, हिंदी की पहली जो दलित आत्मकथा है वो है अपने अपने पिंजरे। कौन, क्या है? अपने 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 पिंजरे। अपने अपने पिंजरे जो है वो कब प्रकाशित हुई थी? तो वो प्रकाशित हुई थी 1995 में। 1995 में। और जो इसके लेखक हैं वो है मोहनदास नैमिषराय। कौन है? मोहनदास नैमिषराय। मोहनदास नैमिषराय ने अपने अपने पिंजरे को लिखा और इसी को हिंदी की पहली दलित आत्मकथा माना जाता है। ठीक है, बताइए हिंदी की प्रथम जीवनी जो है वो किसको माना जाता है? तो हिंदी की जो प्रथम जीवनी है वो माना जाता है आपका दयानंद दिग्विजय को। दयानंद दिग्विजय। तो लिख लेते हैं, हिंदी की प्रथम जीवनी जो है वो है दयानंद और दिग्विजय। दयानंद दिग्विजय। ठीक है, दयानंद दिग्विजय। दयानंद दिग्विजय का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1881। तो 1881 में दयानंद दिग्विजय प्रकाशित हुआ। हाँ, अब पूछेंगे कि इसके जो राइटर हैं वो कौन है? उसके राइटर जो हैं वो हैं गोपाल शर्मा। गोपाल शर्मा। अच्छा, गोपाल शर्मा जो है वो पहली जीवनी के लेखक हैं। ठीक है, तो जीवनी जो है वो पहली जीवनी के लेखक कौन है? वो हैं दयानंद दिग्विजय है पहली बात तो, और 1881 ईस्वी में लिखा गया। इसके जो राइटर हैं वो हैं आपके गोपाल शर्मा। अच्छा, इसी पे एक प्रश्न और लिख लीजिए, यहाँ मुझे याद आ गया कक्षा के दौरान, तो लिख लीजिए। ठीक है, हिंदी की पहली मानक जीवनी जो है, हिंदी की पहली मानक जीवनी, पहली मानक स्टैंडर्ड जिसने जीवनी का जो स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन किया कि जीवनी कैसे लिखी जाती है, जीवनी के मानक को तय किया। ठीक है, तो हिंदी की पहली मानक जो जीवनी है उसका जो नाम है वो है कलम का सिपाही। क्या नाम है? कलम का सिपाही। ठीक है, कलम का सिपाही जो है वो प्रेमचंद के जीवन पर आधारित है। तो कलम का सिपाही जो लिख लीजिए, कलम का सिपाही। ठीक है, इसके जो लेखक हैं वो प्रेमचंद के ही छोटे पुत्र जो हैं अमृत राय ने उनकी जीवनी लिखी है। उनकी पत्नी ने भी लिखा है उन पर। ठीक है, तो अमृत राय इसके क्या हैं? लेखक हैं। ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट आपके हिंदी के प्रथम में और ऐड किया जा सकता है। तो अमृत राय जो है उनके जो छोटे पुत्र थे उन्होंने प्रेमचंद पर लिखा, और उनकी पत्नी ने भी उन पर लिखा। प्रेमचंद की पत्नी ने, शिवरानी देवी ने, प्रेमचंद घन में नाम से। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला जो प्रश्न है। तो अगला जो आपका मुख्य बिंदु है वो है हिंदी का प्रथम जो है रिपोतार्ज। हिंदी का प्रथम रिपोतार्ज जो है वो है लक्ष्मीपुरा, और लक्ष्मीपुरा को लिखने वाले जो हैं वो है शिवदान सिंह चौहान। तो लक्ष्मीपुरा जो है, लक्ष्मीपुरा हिंदी का जो है क्या है? प्रथम, हिंदी का प्रथम क्या है? रिपोतार्ज है। और इसका जो प्रकाशन है वो है 1938 ईस्वी। 1938 ईस्वी में ये लक्ष्मीपुरा प्रकाशित हुआ। और इसके साथ जो है इसके लेखक जो हैं वो शिवदान सिंह चौहान हैं। कौन है? शिवदान सिंह चौहान। ठीक है, चौहान, यहां लिख लेते हैं इसको, शिवदान सिंह चौहान। ठीक है, तो लक्ष्मीपुरा जो हिंदी का प्रथम रिपोतार्ज है और इसके लेखक जो हैं वो हैं, कौन है उसके लेखक? वो हैं शिवदान सिंह चौहान। अब देखिए हिंदी की जो प्रथम कहानी है, हिंदी की प्रथम कहानी किसको माना जाता है? तो हिंदी की प्रथम कहानी को लेकर के है विवाद, और उस विवाद की स्थिति में 3-4 कहानियां आई। ठीक है, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग व्यक्ति को की लिखित कहानियों को
अपने मानकों के अनुसार हिंदी की प्रथम कहानी माना। किसी ने 11 वर्ष के समय को माना, किसी ने प्लेग की चुड़ैल को माना, किसी ने इंदुमती को माना। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग लोगों को हिंदी का प्रथम कहानी और हिंदी के प्रथम कहानीकार माना। लेकिन हिंदी की जो प्रथम कहानी है वो है एक टोकरी भर मिट्टी, यानी एक टोकरी भर मिट्टी, यानी कि एक टोकरी भर मिट्टी। ठीक है, एक टोकरी भर मिट्टी। ठीक है, एक टोकरी भर मिट्टी को सर्वमान्य मतों से हिंदी की प्रथम कहानी माना जाता है और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1901। इसके जो लेखक हैं वो माधवराव सप्रे। कौन है? माधवराव सप्रे। ठीक है, स्प्रे मत समझ लीजिएगा, सप्रे हैं ये। ठीक है, तो माधवराव सप्रे ने हिंदी की प्रथम कहानी लिखी जिसका नाम था एक टोकरी भर मिट्टी, 1901। छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में ये छपी थी और अभी हाल ही में हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हुई जिसमें प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो ये ताज़ा जो प्रश्न है आपके सामने, ये वहीं से ये पूरा का पूरा प्रकरण आया है। ठीक है, बाकी अब देखते हैं अगला क्या है, हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी। तो हिंदी की जो प्रथम वैज्ञानिक कहानी है वो है चंद्रलोक की यात्रा। हिंदी की आरंभिक कहानी, जब हिंदी के आरंभिक कहानी यानी प्रेमचंद पूर्व युग यानी 1915 से पहले का जो युग है उसी समय की सारी कहानियाँ हैं। और हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी जो है वो है चंद्रलोक की यात्रा। क्या है हिंदी की प्रथम कहानी, वैज्ञानिक कहानी? तो चंद्रलोक की यात्रा। तो चंद्रलोक की यात्रा जो है वो 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, और जो इसके लेखक हैं वो हैं केशव प्रसाद। उसके जो लेखक हैं वो हैं केशव प्रसाद सिंह। इसके जो लेखक कौन है? केशव प्रसाद सिंह। ठीक है, केशव प्रसाद सिंह ने इस कहानी को लिखा। ठीक है, केशव प्रसाद सिंह ने हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी को लिखा, यहाँ लिखा हुआ है और आपके लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हिंदी का जो प्रथम गद्य काव्य है, गद्य जो काव्य है हिंदी का वो कौन सा है? तो हिंदी का जो प्रथम गद्य काव्य है वो है साधना। साधना जो है हिंदी का प्रथम गद्य काव्य है, तो लिखते हैं हम साधना। ठीक है, साधना हिंदी का प्रथम गद्य काव्य है। इसके जो लेखक हैं यानी कि इसके जो रचयिता हैं वो कौन है? राय कृष्णदास। और राय कृष्णदास ने इसे लिखा और ये जो कहानी है इस कहानी का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1919 है। तो 1919 में कहानी प्रकाशित हुई, 1919 ईस्वी में यह कहानी प्रकाशित हुई। और इसके जो लेखक हैं वो हैं राय कृष्ण दास। तो राय कृष्ण दास ने हिंदी का जो है वो प्रथम गद्य काव्य लिखा। इसके बाद अब हम आगे देखते हैं। तो हिंदी की प्रथम ऐतिहासिक कहानी बहुत ज़्यादा कैटेगराइज है। हिंदी की प्रथम ऐतिहासिक कहानी जो है वो है राखी बंद भाई। वृंदावन लाल वर्मा ने इसको लिखा है। राखी बंद भाई जो है वो किसने लिखा? राखी बंद भाई को हिंदी का क्या माना जाता है? प्रथम जो है प्रथम ऐतिहासिक कहानी इसको माना जाता है। किसको? राखी बंद भाई को। और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1909 ईस्वी। और इसके जो लेखक हैं वो कौन है? वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा ने हिंदी की प्रथम ऐतिहासिक कहानी लिखी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आगे क्या है? तो आगे जो है वो है छायावाद का जो प्रथम काव्य संग्रह है। छायावाद मूलतः हिंदी साहित्य काल विभाजन में आधुनिक काल में भारतेंदु, उसके बाद द्विवेदी युग के बाद ये तीसरा प्रमुख जो काव्य आंदोलन है 1918 से लेकर 1936 तक चलने वाला एक काव्य आंदोलन है। और उसी का जो पहला काव्य संग्रह है वो कौन है? तो छायावाद का जो पहला काव्य संग्रह है वह झरना है। झरना एक काव्य संग्रह है। और ये झरना जो है अब मूलतः छायावाद का प्रारंभ जो हुआ था 1918 में हुआ था। तो झरना भी कब लिखी गई होगी? तो जाहिर सी बात है 1918 में। और इसके लेखक जो हैं वो हैं जयशंकर
शंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद ने इसको लिखा है। ठीक है, अब जयशंकर प्रसाद ने जब इसको लिखा है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है झरना जो है छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह है। झरना को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहा जाता है। तो इसी प्रश्न को और मॉडिफाई कर लेते हैं। तो क्या लिख लेंगे, हम लिख लेंगे कि छायावाद, ठीक है, छायावाद जो है कि प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार क्या था। तो छायावाद की प्रयोगशाला का आविष्कार जो है कि प्रयोगशाला जो है, अगर इसको प्रयोगशाला माने, ठीक है, प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार प्रथम आविष्कार जो है वो किसको माना जा सकता है, तो छायावाद को माना जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। हिंदी की प्रथम अतुकांत रचना, अतुकांत मतलब जिसमें तुक न मिले, ठीक है, जैसे तुक का मिलाना हो गया, जब तक रहेगा समोसे में आलू तेरा रहूंगा ओ मेरी शालू। तो जो आलू और शालू मिल रहा है ये तुक मिल रहा है। तो हिंदी की जो प्रथम अतुकांत रचना है वो है प्रेम पथिक जो है वो हिंदी की प्रथम अतुकांत रचना है। इसी से एक प्रश्न पूछा हुआ था अभी आपके पुराने जो प्रश्न पत्र है, इसी को क्रम में लगाना था। तो ये जो प्रेम पथिक है इसका प्रकाशन जो है 1914 में है, 14 ईस्वी को ये प्रकाशित हुई थी 1914 में। लेकिन ये ब्रज भाषा में पहले लिखी गई थी, तो ब्रज भाषा में 1909 में लिखी गई थी। उसके बाद 1914 में प्रसाद जी ने इसको जो है वो खड़ी बोली में परिवर्तित किया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो और अगला प्रश्न जो है, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना। खड़ी बोली गद्य की जो प्रथम रचना है वो है चंद छंद वर्णन की महिमा। कौन है? चंद उसके बाद छंद वर्णन की महिमा। चंद छंद वर्णन की महिमा जो है वो पहली खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। ठीक है, 17वीं सदी में यह लिखी गई थी। इसके जो राइटर हैं यानी जो इसके लेखक हैं वो कौन है? वो हैं गंग कवि। ठीक है, गंग कवि जो हैं इसके लेखक हैं। तो खड़ी बोली गद्य की प्रथम जो रचना है वो कौन है? चंद छंद वर्णन की महिमा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शुद्ध खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना। शुद्ध खड़ी बोली यानी परिमार्जित जो शुद्ध खड़ी बोली में पहली रचना लिखी गई वो थी आचार्य शुक्ल के अनुसार भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी की है। और उसको लिखते हैं पहले हम। तो पहली रचना जो थी वो था भाषा योग वशिष्ठ। भाषा योग वशिष्ठ जो है वो पहली रचना थी। ये 1741 ईस्वी में लिखी गई। ठीक है, और राम प्रसाद निरंजनी ने इसको लिखा। राम प्रसाद निरंजनी ने इसको लिखा। तो राम प्रसाद निरंजनी ने सबसे पहले किसको लिखा? शुद्ध खड़ी बोली की गद्य की प्रथम रचना। तो शुद्ध खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना जो थी वो कौन सी थी? वो भाषा योग वशिष्ठ थी और 1741 ईस्वी में राम प्रसाद निरंजनी ने इसकी रचना की। ठीक है, अब देखते हैं। अब अगला जो बिंदु है वो क्या है? छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? मुकुटधर पांडे ने। मुकुटधर पांडे ने। और ये जो मुकुटधर पांडे हैं इन्होंने कब किया? तो 1920 ईस्वी में छायावाद शब्द का प्रयोग किया। और एक पत्रिका थी जो जबलपुर से निकलती थी, श्री शारदा पत्रिका। तो श्री शारदा पत्रिका में श्री सेठ गोविंद दास इसके संपादक थे। तो श्री शारदा पत्रिका में ये जो लेख है छायावाद नाम का वो प्रकाशित हुआ। ठीक है, और यहीं से छायावाद नाम का सबसे पहले प्रयोग जो है छायावाद शब्द का वो किसने किया? मुकुटधर पांडे ने। ठीक है, अच्छा, अब यही शब्द आ जाता है कि प्रगतिवाद शब्द का सबसे पहला
प्रयोग किसने किया? तो प्रगतिवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है वो किया किसने? गजानन माधव मुक्तिबोध। तो शॉर्ट फॉर्म में उनका नाम लिख लेते हैं हम, मुक्तिबोध। तो मुक्तिबोध ने सबसे पहले किसका प्रयोग किया? प्रगतिवाद शब्द का। कब किया? 1942 ईस्वी में। तो 1942 ईस्वी में, ठीक है, इस प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग जो है 1942 ईस्वी में प्रयोग किया, ठीक है, ईस्वी में, ठीक है, 1942 ईस्वी में किसका प्रयोग किया? प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग किया, ठीक है। अच्छा, प्रयोगवाद, इसके बाद अगला शब्द, अगला प्रमुख बिंदु क्या है? वो है प्रयोगवाद। तो प्रयोगवाद शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? तो प्रयोगवाद जो है उसको उस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो उसका प्रयोग किया नंद दुलारे वाजपेयी ने। तो नंद दुलारे वाजपेयी ने नंद दुलारे वाजपेयी ने सबसे पहले जो है वो प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग किया। और जो प्रयोगवाद शब्द है उस शब्द का प्रयोग इन्होंने सन कब किया? 1943 ईस्वी में। 1943 ईस्वी में उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है, आगे आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे कि नई कविता शब्द का प्रयोग, यानी नई कविता के जो जनक हैं वो कौन है? तो नई कविता के जो जनक हैं वो आपके सामने हैं। नई कविता के जनक जो हैं वो अज्ञेय हैं। अज्ञेय जो है वो नई कविता के क्या है? जनक हैं, नई कविता के जनक हैं। और इस अज्ञेय ने इस शब्द का प्रयोग नई कविता के सेंस में किया था। कब किया था? तो किया था 1900, कब किया था बाबू? तो याद रखिएगा, किया था उन्होंने इस शब्द का प्रयोग 1951 में। तो 1951 ईस्वी में इस शब्द का प्रयोग उन्होंने नई कविता का किया था। ऑल इंडिया रेडियो में एक भेंट वार्ता थी, उसमें ये बातचीत उन्होंने की थी, ठीक है, ठीक है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं। इसका आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नई कविता शब्द का प्रयोग, तो नई कविता शब्द का प्रयोग भी उन्होंने किया था, ठीक है। नई कविता शब्द का प्रयोग भी उन्होंने ही किया था। किसने किया था? वो थे अज्ञेय ही। तो नई कविता शब्द का प्रयोग यहाँ अज्ञेय ने ही किया है। ये प्रश्न शायद रिपीट हो गया है, ठीक है। प्रयोगवाद के जनक के रूप में भी अज्ञेय ही है, ठीक है, हाँ, जनक जो है। और ये प्रयोग जो है उन्होंने ही किया है। हिंदी का जो प्रथम गीति नाट्य है वो कौन है? हिंदी का प्रथम गीति नाट्य है करुणालय। और ये जो करुणालय जो है ये किसकी रचना है? तो करुणालय है जयशंकर प्रसाद की रचना। करुणालय जयशंकर प्रसाद की रचना है। और ये इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1913 ईस्वी, 1913, या कई विद्वानों ने इसको 14 भी माना है। और इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है? उसके रचनाकार जो हैं वो है जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद ने इसको लिखा है। जयशंकर प्रसाद जो है वो करुणालय के लेखक, मतलब करुणालय गीति नाट्य के लेखक हैं। और इसी को हिंदी का प्रथम गीति नाट्य माना जाता है। हिंदी में दोहा चौपाई शैली का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो हिंदी में दोहा चौपाई शैली का सबसे पहले प्रयोग किया था सरहपा ने, ठीक है। किसने किया था? सरहपा ने। किसने किया? सरहपा ने किया। अपने दोहा कोश नामक ग्रंथ में उन्होंने दोहा और चौपाई शैली का प्रयोग किया, ठीक है। अब देखिए, रीति काव्य का प्रथम ग्रंथ में रचना करने वाले प्रथम मुस्लिम रीति काव्य, ये प्रश्न है। रीति काव्य का जो प्रथम ग्रंथ है, ठीक है, रीति काव्य होगा। रीति काव्य, इसको काट के कर लीजिए, रीति काव्य, हाँ, रीति काव्य का प्रथम ग्रंथ, ठीक है। रीति काव्य का प्रथम जो है ग्रंथ कौन सा है, ठीक है, ये अलग प्रश्न है। रीति काव्य का प्रथम ग्रंथ जो है वो कौन है, इसको देखते हैं। तो रीति काव्य का जो प्रथम ग्रंथ है वो है हित तरंगिनी। क्या है? हित तरंगिनी।
हित तरंगिणी। कौन सा है? हित तरंगिणी। हित तरंगिणी का समय क्या है? या हित तरंगिणी या हित तरंगिणी, ठीक है। इसका जो समय है वो 1541 ईस्वी, ठीक है। 1541 में इसको जो है वो लिखा किसने? कृपाराम ने। किसने लिखा? कृपाराम। तो कृपाराम जो है वो रीति, प्रथम रीति काव्य का जो ग्रंथ है उसके क्या है? रचयिता हैं। और हित तरंगिणी कब प्रकाशित हुई थी? तो ये हुई थी 1541 ईस्वी में, ठीक है। अब अगला जो प्रश्न, हिंदी में रचना करने वाले प्रथम कवि, प्रथम मुस्लिम कवि, हिंदी में रचना करने वाले प्रथम मुस्लिम कवि कौन थे? अब्दुल रहमान। कौन थे? अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान जो है हिंदी में रचना करने वाले प्रथम मुस्लिम कवि थे। इनकी रचना है संदेश राशक, ठीक है। संदेश राशक जो है इनकी प्रमुख रचना है। और हिंदी में जो रचना करने वाले प्रथम कवि हैं वो कौन है? वो है अब्दुल रहमान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं दक्षिण भारत में खड़ी बोली में रचना करने वाले प्रथम कवि। दक्षिण भारत में यानी कि जो 4 राज्य हैं, ठीक है, कौन कौन से? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश। यानी दक्षिण भारत में हिंदी में रचना करने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे? तो वो थे मुल्ला वजही। मुल्ला वजही नाम के एक व्यक्ति हुए, ठीक है। मुल्ला वजही, ठीक है। मुल्ला वजही जो है वो प्रथम कवि हैं दक्षिण भारत में रचना करने वाले, ठीक है। दक्षिण भारत में रचना करने वाले प्रथम कवि हैं, ठीक है। ये जो कौन से व्यक्ति हैं? वो है मुल्ला वजही। अच्छा, गीति काव्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? गीति काव्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो गीति काव्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो वो किया लोचन प्रसाद पांडे ने। किसने किया? लोचन प्रसाद पांडे ने। किसने किया? लोचन प्रसाद पांडे ने। लोचन प्रसाद पांडे ने गीति काव्य शब्द का प्रथम प्रयोग किया। कहाँ किया? तो एक रचना है उनकी कुसुम माला। कुसुम माला नाम की एक रचना है, यहाँ लिख लेते हैं। तो कुसुम माला नाम की एक कविता है और उसी कविता की भूमिका में इन्होंने इस बात का जिक्र किया, ठीक है। भूमिका में इस बात का जिक्र किया उन्होंने कुसुम माला की भूमिका में, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं अगला प्रश्न, सूफी काव्य परंपरा की पहली रचना। सूफी काव्य परंपरा की पहली रचना जो है उस पर भी आमतौर विवाद ही है, लेकिन फिर भी विद्वान एक जगह पे जाकर के सारे विद्वानों ने एक रचना को मूल रूप से माना है। तो देखते हैं वो कौन सी रचना है। तो वो रचना है चंदायन, ठीक है, चंदायन। तो वो जो रचना है वो कौन सी रचना है? तो अच्छा, अब आप ये पूछेंगे कि चंदायन लिखा किसने था? तो चंदायन जो है वो लिखा था मुल्ला दाऊद ने। तो चंदायन जो रचना है वो है मुल्ला दाऊद की। किसकी रचना है? वो मुल्ला दाऊद की, ठीक है, मुल्ला दाऊद की। मुल्ला दाऊद ने चंदायन लिखा। और ये जो चंदायन है इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1379। कब लिखी गई है? 1379। यानी कि इसका प्रकाशन वर्ष भी लिख लेते हैं। तो ये है 1379 ईस्वी, ठीक है। 1379 ईस्वी में ये जो सूफी काव्य परंपरा की पहली रचना है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम चंदायन कहते हैं, ठीक है। वो रचना जो है वो किसने लिखी है? उसको लिखा है मुल्ला दाऊद ने और प्रकाशन वर्ष है इनकी 1379, ठीक है। अब देखते हैं अब क्या है। हिंदी में छंद शास्त्र की प्रथम रचना की, छंदों को केंद्र में रख करके लिखी गई पहली जो रचना है वो क्या है? तो वो है छंदमाला। क्या है? वो है छंदमाला, ठीक है। वो कौन सी रचना है? वो है छंदमाला। और ये जो छंदमाला है इसके जो लेखक हैं वो कौन है? वो है केशवदास, रीतिकालीन आचार्य, आरंभिक आचार्य केशवदास ने इस रचना को लिखा। तो छंदमाला जो मूलतः छंदों को केंद्र में रखकर लिखी गई है। तो इसी पर अब आप प्रश्न पूछेंगे कि सर छंद के जनक कौन है? तो छंद के जो जनक हैं वो हैं पिंगल। पिंगल को छंद का जनक माना जाता है। तो पिंगल नाम के एक आचार्य हुए, उन्होंने छंद को सबसे पहले प्रयोग किया। तो इसलिए छंद, पिंगल को छंद का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं अब और देखते हैं। अब इसमें कुछ प्रश्न हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और वो देखते हैं। जैसे कठिन गद्य का प्रेत, कठिन गद्य का प्रेत या कठिन निबंध का प्रेत
ठीक है। तो कठिन गद्य का जो प्रेत है वो कहा जाता है अज्ञेय को, और कठिन निबंध के जो प्रेत हैं वो कहा जाता है आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को। तो कठिन गद्य के जो प्रेत हैं वो अज्ञेय है। सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, निबंध की तरह उनका नाम ही है, लेकिन सर एक कठिन कठिन काव्य का प्रेत, ठीक है। हाँ अभी उसको करवा देते, ठीक है। तो देखते हैं फिर उसके बाद ये जो कठिन निबंध के प्रेत हैं वो कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो लिख लेते हैं इनको भी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। अच्छा, अब यहीं पे एक प्रश्न बनता है, क्या प्रश्न बनता है कि कठिन गद्य के प्रेत हो गए, कठिन निबंध के प्रेत हो गए, ठीक है। तो अब एक बात बताइए, कठिन काव्य के प्रेत किसको कहा जाता है? तो कठिन काव्य का प्रेत जो है वो केशव दास को कहा जाता है, ठीक है। तो यहां लिख लेते हैं प्रश्न के रूप में, कठिन जो है कठिन काव्य का प्रेत, कठिन काव्य का प्रेत। तो कठिन काव्य का प्रेत किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है केशवदास को, केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, ठीक है। ये एक अलग पॉइंट के रूप में नोट किया जा सकता है, ठीक है। हिंदी के प्रथम गीतकार माने गायक कौन थे, हिंदी के प्रथम गीतकार कौन थे? तो हिंदी के प्रथम गीतकार थे विद्यापति, ठीक है। विद्यापति ने बहुत सारी रचनाओं को लिखा है, ठीक है, बहुत सारे गीतों को लिखा है, गीतों को, बहुत सारी गीतों को लिखा है विद्यापति ने, ठीक है। और विद्यापति जो हैं वो मैथिल कोकिल कहे गए, ठीक है। अब विद्यापति ने गीतों की रचना की, जैसे विद्यापति ने स्त्री के जन्म पे या स्त्री का जन्म कितना पीड़ादायक होता है उस पर लिखा है कि उस पर भी एक उनका पूरा गीत ही है, ठीक है, कि पिया मोरे बालक हम जननी गे, कौन तप चुकलऊ भेलो जननी गे, ठीक है। कि पिया मेरे बालक हैं, जो स्त्री है उसका जो पति है बहुत छोटा है, और जब पति छोटा है तो अब स्त्री जो है वो बहुत परेशान है, तो वही कहती है कि पिया मोरे बालक हैं और मैं जननी, मैं बड़ी हूँ, मतलब मैं माता हूँ, मैं माता के समान दिखती हूँ, और तो कौन तप में मेरे कौन सा चूक हुआ, विधना से कह रहे हैं, ब्रह्मा से कह रहे हैं कि मेरे तप में कौन सा चूक हुआ कि मेरा जन्म जो है वो स्त्री के रूप में हुआ। तो इन सारे गीतों की रचना की विद्यापति ने। विद्यापति को नव कवि शेखर, अभिनव जयदेव, मैथिल कोकिल कहा जाता है। ये जब हम आदिकाल की कक्षा पढ़ेंगे तो उसमें हम पर्याप्त रूप से बातचीत करेंगे, विद्यापति पर आने वाला कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं, ठीक है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन, पिछली कक्षा में अभी ये प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जो है, ये पिछली कक्षा में इस पर हमने चर्चा की थी। तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जो है वो कब हुआ था? तो 1975 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा विस्तार से लिख लेते हैं हम, ठीक है, कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जो है वो 10 जनवरी से 14 जनवरी 1975 को, ठीक है, 1975 ईस्वी, और ये हुआ था अपने ही यहाँ यानी कि नागपुर में हुआ था, ठीक है, नागपुर में इसका आयोजन हुआ था। तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी से लेकर के 14 जनवरी तक हुआ था, और कब हुआ था? 1975 में, ठीक है। हिंदी में स्वच्छंदतावाद शब्द का प्रयोग किसने किया? हिंदी में अंग्रेजी का रोमांटिसिज्म शब्द का अनुवाद है स्वच्छंदतावाद, तो हिंदी में स्वच्छंदतावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले वही करेंगे जिन्होंने छायावाद शब्द का प्रयोग किया था। तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम हम लिख लेते हैं, उनका नाम है मुकुटधर पांडे। तो मुकुटधर पांडे ने इसका सबसे पहले प्रयोग किया, ठीक है। मुकुटधर पांडे ने सबसे पहले जो है इस जो छायावाद यानी स्वच्छंदतावाद शब्द का प्रयोग जो है वो सबसे पहले उन्होंने किया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हिंदी का जो प्रथम रेखा चित्र है, तो हिंदी का जो प्रथम रेखा चित्र है वो कौन है, इस पे भी हम देखते हैं। तो हिंदी का जो प्रथम रेखा चित्र है वो है बोलती प्रतिमाएं, ठीक है। क्या है? बोलती प्रतिमाएं, बोलती, ठीक है, बोलती प्रतिमाएं, बोलती प्रतिमाएं जो है वो श्री राम शर्मा का है। बोलती प्रतिमाएं जो है, बोलती प्रतिमाएं जो हैं वो किनका है? तो श्री राम शर्मा का है। राइटर इसके कौन है? श्री राम
शर्मा, श्री राम शर्मा ने बोलती प्रतिमाएं नामक बोलती प्रतिमाएं नामक रेखा चित्र को लिखा। और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो कब है? 1937 ईस्वी। ठीक है, 1937 ईस्वी में ये लिखा गया। ठीक है, हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संग्रह जो है वो कब आया? तो रेखा चित्र संग्रह जो है वो कौन है या कब आया, किसने लिखा? ठीक है, तो हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संग्रह जो है वो जो है वो है पद्म पराग। क्या नाम है उसका? पद्म पराग, ये रचना का नाम है। ठीक है, इसके जो लेखक हैं पद्म सिंह शर्मा, यानी पद्म सिंह शर्मा कह सकते हैं, पद्म सिंह हैं। ठीक है, पद्म सिंह जो है इसके लेखक हैं पहले रेखा चित्र संग्रह के। और इसका जो प्रकाशन है वो है 1929 ईस्वी, 1929 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी। ठीक है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास, हिंदी का जो प्रथम मौलिक उपन्यास है वो कौन है? तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास जो है वो है परीक्षा गुरु, और परीक्षा गुरु के लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास। तो लिख लेते हैं परीक्षा गुरु, आचार्य शुक्ल ने इनको माना है। परीक्षा गुरु जो है वो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है, और ये 1882 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था, नवंबर 1882 में प्रकाशित हुआ था। और परीक्षा गुरु के जो लेखक हैं वो हैं लाला श्रीनिवास दास, लाला श्रीनिवास दास जो है इसके क्या है? राइटर हैं। ठीक है, हिंदी का प्रथम जो है मौलिक उपन्यास। ठीक है, हिंदी में आख्यायिका शैली में लिखित जो प्रथम मौलिक उपन्यास है वो कौन सा है? आख्यायिका शैली कैटेगराइज किया गया, आख्यायिका शैली ऐतिहासिक शैली में कौन सा? ऐतिहासिकता में या फिर आंचलिकता में जो पहला उपन्यास है वो कौन सा है? ऐसे कैटेगराइज किया गया है। इसको हम तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, और जब तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक हमको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। ठीक है, और ये जो आख्यायिका शैली में लिखित प्रथम उपन्यास है वो है आपका श्यामा स्वप्न। तो श्यामा स्वप्न जो है वो आख्यायिका शैली में लिखा गया। श्यामा स्वप्न जो है वो आख्यायिका शैली में लिखा गया, और इसके जो लेखक हैं वो हैं ठाकुर जगमोहन सिंह। ठाकुर जगमोहन सिंह ने इस श्यामा स्वप्न नाम के जो उपन्यास है इसको लिखा। और ये जो उपन्यास है इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1885 ईस्वी। कब लिखा गया ये? 1885 ईस्वी में ये श्यामा स्वप्न नाम का प्रथम आख्यायिका शैली में लिखित उपन्यास है। ठीक है, अच्छा, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास, तो हिंदी का जो प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है वो किशोरीलाल गोस्वामी। किशोरीलाल गोस्वामी जो है वो हिंदी उपन्यासों में प्रेमचंद पूर्व युग के प्रथम उपन्यासकार हैं, और उन्होंने जो करीब 70 उपन्यासों को लिखा। तो उन्हीं का उपन्यास है वो कौन सा है? उस उपन्यास का नाम है हृदय हारिणी या आदर्श रमणी नाम से इन्होंने उपन्यास लिखा। तो लिख लेते हैं उसको, हृदय हारिणी या आदर्श रमणी। ठीक है, हृदय हारिणी या आदर्श रमणी, इसके लेखक कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी। और जो किशोरीलाल गोस्वामी है, ठीक है, किशोरीलाल गोस्वामी जो है, और ये जो नाटक है, ये जो उपन्यास है ये कब लिखा गया? 1890 ईस्वी में ये नाटक जो है लिखा गया। ठीक है, अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। हिंदी में पत्रात्मक शैली में लिखा गया प्रथम उपन्यास। ठीक है, अच्छा, हिंदी में जो है वो पत्रात्मक शैली में लिखित पहला उपन्यास। और इधर एक प्रश्न और आ गया है बीच में, इसको हम अलग कर लेते हैं। हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास, तो ये इधर आ गया,
और ये जो इधर का है वो अलग है, ठीक है। तो हिंदी का जो पहला पत्रात्मक शैली में लिखित उपन्यास है वो है चंद हसीनों के खतूत। चंद हसीनों के खतूत पांडे बेचन शर्मा उग्र नाम के एक उपन्यासकार हुए, उन्होंने इस उपन्यास को लिखा पत्रात्मक शैली में। ये लिखित उपन्यास है तो पहले लिख लेते हैं पत्रात्मक शैली का जो उपन्यास है इधर लिख लेते हैं। तो उसका क्या नाम है, चंद हसीनों के खतूत, चंद हसीनों के खतूत, ठीक है। और इसका जो रचना काल है वो 1927 में ये लिखा गया चंद हसीनों के खतूत, तो 1927 ईस्वी में, ठीक है। और इसके जो लेखक हैं वो हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र, ठीक है। ये हो गया आपका पहला प्रश्न। अब दूसरा देखिए, इधर है दूसरा, तो अब दूसरे को लिख लेते हैं। हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास जो है वो है मैला आंचल। तो हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास है मैला आंचल। मैला आंचल, मैला आंचल, ठीक है। मैला आंचल का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1954 ईस्वी, ठीक है। और ये जो मैला आंचल है इसके लेखक जो है फणीश्वर नाथ रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है। तो हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास जो है वो है मैला आंचल, ठीक है। और जो पत्रात्मक शैली का में लिखित पहला उपन्यास वो कौन है, पंडित बेचन शर्मा उग्र ने लिखा है चंद हसीनों के खतूत। इसका प्रकाशन वर्ष 1927। मैला आंचल प्रथम आंचलिक उपन्यास है और इसका प्रकाशन 1924। लिखा किसने है, फणीश्वरनाथ रेणु ने, ठीक है। अब ये नीचे का जो प्रश्न है, हिंदी का प्रथम राजनैतिक उपन्यास, तो हिंदी का जो प्रथम राजनैतिक उपन्यास है वो है प्रेमाश्रम, ठीक है। हिंदी का प्रथम राजनैतिक उपन्यास है जो है वो प्रेमाश्रम है, प्रेमाश्रम, ठीक है। प्रेमाश्रम का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1922 ईस्वी, ठीक है। इसके जो लेखक हैं वो है प्रेम चंद, ठीक है। आगे देखते हैं, तो आगे है हिंदी का पहला दलित उपन्यास। हिंदी का जो है पहला दलित उपन्यास, तो हिंदी का जो है वो पहला दलित उपन्यास जो है वो है छप्पर। क्या नाम है उस उपन्यास का, छप्पर। छप्पर जो है हिंदी का पहला जो है वो दलित उपन्यास है। और इस छप्पर के जो लेखक हैं वो हैं, अरे यार ये तारीफ, जयप्रकाश करदम। जयप्रकाश करदम ने छप्पर उपन्यास को लिखा। अब आप पूछेंगे कि सर इसका प्रकाशन वर्ष बता दीजिए, तो इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1994 है, 1994। और किसने लिखा है, जयप्रकाश करदम ने, जयप्रकाश करदम, जयप्रकाश करदम ने इसको लिखा है, ठीक है। छप्पर जो है इसमें इस विवाद में कई कहानियां आई। डीपी वरुड़ की कहानी जो है वो जो उपन्यास है वो अमर ज्योति, ठीक है। रामजीलाल सहायक वर्मा की जो कृति है वो भी इस विवाद में रही, ठीक है, बंधन मुक्ति। लेकिन उनमें उपन्यास के तत्वों की कमी थी, इसमें अधिकता थी, इसलिए इसको छप्पर को पहला दलित उपन्यास मान लिया गया। स्मृति शैली में लिखा पहला जो उपन्यास है, स्मृति शैली में जो लिखित पहला उपन्यास है, इसके विषय में हम देखते हैं। तो स्मृति शैली में लिखा गया जो पहला उपन्यास है वो है देहाती दुनिया, ठीक है। कौन सा है वो, देहाती दुनिया, देहाती दुनिया जो है वो हिंदी का पहला स्मृति शैली में लिखित उपन्यास है, ठीक है। और ये जो देहाती दुनिया है इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1926। तो 1926 में ये जो देहाती दुनिया है प्रकाशित हुआ। और इसके बाद इसके जो लेखक हैं वो हैं शिवपूजन सहाय, ठीक है। शिवपूजन सहाय ने इस पूरे के पूरे उपन्यास को लिखा, स्मृति शैली में लिखा देहाती दुनिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हिंदी का पहला जासूसी उपन्यास, तो हिंदी का जो पहला जासूसी उपन्यास है वो, जैसे हिंदी का पहला जो जासूसी उपन्यास है वो है अद्भुत लाश, ठीक है।
अद्भुत लाश। ठीक है, अद्भुत लाश के जो लेखक हैं वो हैं गोपाल राम गहमरी। तो गोपाल राम गहमरी ने इसको क्या लिखा, जासूसी उपन्यासों के जो जनक हैं वो गोपाल राम गहमरी माने जाते हैं। और ये जो उपन्यास है इसका प्रकाशन वर्ष जो है वो है 1890 ईस्वी, और जो इसके लेखक हैं वो गोपाल राम गहमरी। ठीक है, अब चूंकि जो अंग्रेजी में जासूसी उपन्यास लिखता था और उसका जो जनक था उसका नाम था आर्थर कॉनन डॉयल। ठीक है, तो हिंदी का जो है वो आर्थर कॉनन डॉयल किसको कहा जाता है, गोपाल राम गहमरी को। ठीक है, तो ये बात भी याद रखी जा सकती है। ठीक है, हिंदी का पहला जो है तिलस्मी अय्यारी जो संबंधित उपन्यास है वो कौन सा है, तो वो उपन्यास जो है वो चंद्रकांता है। चंद्रकांता जो है वो हिंदी का पहला तिलस्मी अय्यारी संबंधी जो है वो उपन्यास है। इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1891 ईस्वी है। ठीक है, और इसके जो लेखक हैं वो हैं देवकीनंदन खत्री। तो देवकीनंदन खत्री ने इसको लिखा है। देवकी नंदन खत्री, देवकीनंदन खत्री ने इसको लिखा। ठीक है, हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक कौन सा है, तो वो अभिनीत नाटक हिंदी का देख लेते हैं कब कौन सा है। तो हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक जो है वो है जानकी मंगल। तो जानकी मंगल जो है वो पहला अभिनीत मतलब जो रंगमंच में खेला गया है। ठीक है, तो जानकी मंगल हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक है, और इसके जो लेखक हैं वो है शीतला प्रसाद त्रिपाठी, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1868। तो पहली बार जो अभिनीत किया गया था तो 1868 ईस्वी में ये प्रकाशित है। इसी में प्रताप नारायण मिश्र के मूंछ मुड़ाने यानी सीता बनने का जो किंवदंती है वो पता चलती है। बाकी इसे जानकी मंगल जो है वो 1868 में प्रकाशित है, और इसके जो लेखक हैं वो है शीतला प्रसाद त्रिपाठी। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक। ठीक है, हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक जो है वो है रणधीर प्रेम मोहिनी। रणधीर प्रेम मोहिनी जो है हिंदी का प्रथम जो है वो क्या कहते हैं, हिंदी का जो प्रथम दुखांत नाटक है, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो आपके सामने है। तो हिंदी का इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1878। ठीक है, तो 1878 में इसका प्रकाशन हुआ था रणधीर प्रेम मोहिनी का 1878 ईस्वी में। और इसके जो लेखक हैं वो कौन थे, लाला श्रीनिवास दास। इसके जो लेखक हैं वो कौन थे, लाला श्रीनिवास दास। ठीक है, लाला श्रीनिवास दास जो थे इसके पहले लेखक थे। ठीक है, अच्छा अब क्या देखते हैं, अब देखते हैं जो अगला क्या है। अब अगला जो है वो है हिंदी का प्रथम अनुदित नाटक। तो हिंदी का अनुदित मतलब अनुवाद किया हुआ नाटक। तो हिंदी में का पहला जो अनुदित नाटक है वो है अभिज्ञान शाकुंतलम या फिर केवल शाकुंतलम। तो शाकुंतलम जो है या शाकुंतला नाम से वो नाटक है पूरा। ठीक है, तो शाकुंतलम का जो अनुवाद है वो किया था राजा लक्ष्मण सिंह ने, और राजा लक्ष्मण सिंह ने इसका अनुवाद किया है। तो ये शाकुंतलम नाम से है। शाकुंतलम का अनुवाद 1863 में किसने किया, तो किया था राजा लक्ष्मण सिंह ने। ठीक है, राजा लक्ष्मण, ठीक है, राजा लक्ष्मण सिंह ने इसका क्या किया था, अनुवाद किया था। ठीक है, तो हिंदी का प्रथम जो अनुदित नाटक है वो कौन है, वो विज्ञान शाकुंतलम। ठीक है,
अब देखते हैं हिंदी का प्रथम प्रतीकात्मक नाटक। तो हिंदी का प्रथम प्रतीकात्मक नाटक मतलब प्रतीकों को आधार बना करके लिखा गया जो नाटक है वो कौन सा है? तो हिंदी का जो प्रथम प्रतीकात्मक नाटक है वो है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित जो है कामना। ठीक है, पूरा पढ़ाएंगे सर। अब 4-5 ही बचा है कामना। ठीक है, कामना जो है, कामना हिंदी का प्रथम जो है प्रतीकात्मक नाटक है और इस कामना का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1927 है। तो 1927 ईस्वी में है ये कामना प्रकाशित हुआ था या हुई थी। ठीक है, और इस प्रतीकात्मक नाटक के जो लेखक हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद ने इस नाटक को लिखा। ठीक है, हिंदी का प्रथम एकाकी नहीं एकांकी, हिंदी का प्रथम एकांकी जो है वो कौन है? तो हिंदी का प्रथम एकांकी जो है वो एक घूंट है। विद्वानों ने माना है इसको एक घूंट। तो एक घूंट जो है वो एकांकी है, किसका है? तो जयशंकर प्रसाद का है। और ये एक घूंट जो है वो 1929 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, 1930 ईस्वी में ये एक घूंट प्रकाशित हुआ था। ठीक है, एक घूंट का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1929 या 1930 मानते हैं इसको कई विद्वान, तो 1930 ईस्वी कर लेते हैं इसको। 1930 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ और इसके भी लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जयशंकर प्रसाद ने इसको लिखा है। ठीक है, हिंदी के जो प्रथम आलोचक हैं, तो हिंदी के जो प्रथम आलोचक हैं वो कौन है? तो हिंदी के जो प्रथम आलोचक हैं वो हैं बालकृष्ण भट्ट। तो बालकृष्ण भट्ट जो है उनको हिंदी का बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का प्रथम आलोचक माना जाता है। ठीक है, अच्छा, बालकृष्ण भट्ट ने, ठीक है, सच्ची समालोचना नाम से लाला श्रीनिवास दास का जो नाटक है संयोगिता स्वयंवर, उसका उन्होंने क्या किया था? उस पर उन्होंने समीक्षात्मक लेख लिखे थे, इसलिए इनको हिंदी का पहला जो है वो क्या माना जाता है? आलोचक माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हिंदी आलोचना की पहली पुस्तक। ठीक है, आलोचना तो लोग लिख रहे थे, छिटपुट आलोचना है लिख रहे थे, फुटकर आलोचना लिख रहे थे, किसी व्यक्ति पे लिख दिया, किसी की कृति पे लिख दिया, लेकिन किताब जो है वो पहली किताब जो है किसकी आई? तो हिंदी कालिदास की आलोचना नाम से पुस्तक आई। किसकी आई? महावीर प्रसाद द्विवेदी की। ठीक है, तो उसको हिंदी की जो है पहली आलोचना की पुस्तक माना जाता है। तो वो जो पुस्तक है उसका नाम क्या है? तो हिंदी कालिदास की आलोचना। ठीक है, हिंदी कालिदास की आलोचना। ठीक है, इस पुस्तक का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1901 और इसके जो लेखक हैं वो कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये वही व्यक्ति हैं जिनके नाम पर द्विवेदी युग का नाम पड़ा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगले हिंदी आलोचना के प्रथम इतिहासकार कौन है? तो हिंदी आलोचना के प्रथम जो इतिहासकार हैं वो वही हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो लिख लेते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हिंदी आलोचना के प्रथम इतिहासकार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब देखते हैं। अब जो है ये 3-4 आलोचना और आलोचकों के प्रकार हैं, जैसे सौष्ठववादी आलोचक, तुलनात्मक आलोचक, प्रभाववादी आलोचक और अन्य आलोचक जो हैं उसको देख लेते हैं। तो हिंदी के प्रथम तुलनात्मक आलोचक जो हैं वो है पद्म सिंह शर्मा। कौन है? पद्म सिंह। ठीक है, पद्म सिंह जो हैं वो माने जाते हैं हिंदी के प्रथम जो है वो तुलनात्मक आलोचक, और इन्होंने बिहारी और शादी की जो तुलना की थी उसी के आधार पर इनको प्रथम तुलनात्मक आलोचक माना जाता है। ठीक है, हिंदी के प्रथम सौष्ठववादी आलोचक कौन है? तो सौष्ठववादी आलोचक है नंद दुलारे वाजपेयी। ठीक है, नंद दुलारे वाजपेयी जो है वो हिंदी के प्रथम सौष्ठववादी आलोचक है। इसके बाद हिंदी के प्रथम जो है प्रभाववादी आलोचक कौन है? तो हिंदी के प्रथम प्रभाववादी आलोचक जो है वह है शांतिप्रिय द्विवेदी। हिंदी के प्रथम जो
प्रभाववादी आलोचक हैं वो कौन है? शांति प्रिय द्विवेदी। हिंदी के प्रथम रसवादी जो आलोचक हैं वो कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो हिंदी के प्रथम जो है वो रसवादी आलोचक है। तो रामचंद्र जो शुक्ल हैं वो हिंदी के प्रथम रसवादी आलोचक हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या हिंदी के जो प्रथम निबंधकार, हिंदी में निबंधों की रचना सबसे पहले किसने की? तो हिंदी के पहले जो निबंधकार हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सबसे पहले हिंदी के प्रथम निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंदी में के प्रथम कलात्मक और प्रौढ़ निबंधकार, हिंदी के प्रथम कलात्मक और प्रौढ़ निबंधकार में भी कौन आ जाएंगे? रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, हिंदी में तुलनात्मक आलोचना संबंधित पहली पुस्तक थी, तो अभी मैंने उस पर बताया हिंदी में तुलनात्मक आलोचना संबंधी पहली रचना कौन सी थी? तो वही पदम सिंह शर्मा की जो पुस्तक है, क्या नाम है उसका? बिहारी और सादी की आलोचना। सादी फारसी के कवि थे और बिहारी जो है हिंदी के कवि हैं, उन्हीं की तुलना की गई थी। तो पहली रचना जो है बिहारी और सादी नाम से उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन किया। किसने किया? तो पदम सिंह शर्मा ने। पुस्तक जो है 1907 में आई थी। ठीक है, 1907 ईस्वी में ये पुस्तक आई और इसके जो आलोचक हैं वो कौन, वो लेखक कौन है? पदम सिंह शर्मा। ठीक है, पदम सिंह शर्मा। ठीक है, हिंदी में प्रथम जो है हिंदी के प्रथम यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? तो प्रथम यात्रा वृत्तांत के जो लेखक हैं वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा और मेहदावल की यात्रा नाम की से 3 जो है यात्रा वृत्तांत लिखे। और तो हिंदी के प्रथम यात्रा वृत्तांत लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, आगे पुस्तक के रूप में प्रकाशित हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत। तो पुस्तक के रूप में हिंदी का प्रकाशित प्रथम यात्रा वृत्तांत जो है वो है मेरी लंदन यात्रा, यानी लंदन यात्रा श्रीमती हरदेवी का है। तो उसको देख लेते हैं। तो लंदन यात्रा नाम से या ठीक है, आगे वापस से जुड़ जाते हैं। और मेरी लंदन यात्रा श्रीमती हरदेवी ने लिखा। श्रीमती हरदेवी ने लंदन यात्रा नाम से लिखा। और ये जो यात्रा वृत्तांत है ये कब का प्रकाशित है? तो 1883 ईस्वी में। ठीक है, आगे देखते हैं। तुलनात्मक शैली में रचित जो है हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत, मतलब तुलना की गई है 2 लोगों की। तो तुलनात्मक शैली में जो रचित पहला हिंदी का जो यात्रा वृत्तांत है वो कौन सा है? तो वो है लंदन के यात्री। ये लंदन की यात्रा और लंदन की यात्री दोनों अलग अलग हैं। लंदन की यात्रा, लंदन के यात्री, लंदन ही लोग जा रहे थे। लंदन के यात्री। ठीक है, भगवान दास नाम के एक लेखक हुए। ठीक है, भगवान दास। ठीक है, तो भगवान दास ने इस पुस्तक को लिखा है। तो भगवान दास ने लंदन के यात्री नाम से एक पुस्तक लिखी। ठीक है, और ये जो पुस्तक है ये कब प्रकाशित हुई थी? तो ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी 1884 में। ठीक जो है, हरदेवी के बाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पत्रात्मक शैली में रचित हिंदी का प्रथम जो है वो यात्रा वृत्तांत है। तो पत्रात्मक शैली में जो है हिंदी का पहला उपन्यास है जो वो है वो पहला जो यात्रा वृत्तांत है वो मेरी यूरोप यात्रा जो है वो पत्रात्मक शैली में रचित जो है वो पहला
पहला यात्रा वृत्तांत है। और ये जो यात्रा वृत्तांत है इसके जो लेखक हैं वो कौन है, वो गणेश नारायण सोमानी हैं। गणेश नारायण सोमानी ने इस यात्रा वृत्तांत को लिखा पत्रात्मक शैली में। ठीक है, निबंधात्मक शैली में जो है वो रचित प्रथम हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत जो है वो ज्ञान के उद्यान में है। ठीक है, ज्ञान के उद्यान में, ज्ञान के उद्यान में। अच्छा, ये ज्ञान के उद्यान में के जो लेखक हैं वो है सत्यदेव परिव्राजक। सत्यदेव सत्यदेव परिव्राजक ने इसको लिखा। सत्यदेव परिव्राजक ने 1937 में इस पूरे के पूरे प्रकरण, इस पूरे के पूरे यात्रा वृत्तांत को लिखा। ठीक है, ठीक है ना। आगे डायरी शैली में रचित, डायरी शैली में रचित, डायरी शैली में जो रचित है, डायरी शैली में रचित प्रथम यात्रा वृत्तांत जो है वो आपको देखना पड़ेगा। तो यात्रा शैली, जो डायरी शैली में रचित पहला उपन्यास है वो है मेरी तिब्बत यात्रा। किसकी है, राहुल सांकृत्यायन की। तो लिख लेते हैं मेरी तिब्बत यात्रा। मेरी तिब्बत यात्रा जो है वो किसका है, वो है मेरी तिब्बत यात्रा। मेरी तिब्बत यात्रा किसका है, तो यह राहुल सांकृत्यायन का। राहुल सांकृत्यायन ने इसको लिखा है। तो राहुल सांकृत्यायन ने इस मेरी तिब्बत यात्रा को लिखा है। ये तिब्बत यात्रा जो है इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1937। तो मेरी तिब्बत यात्रा जो है 1937 ईस्वी में क्या हुई, प्रकाशित हुई। ठीक है, औपचारिक मतलब फॉर्मेलिटीज में लिखी गई, फॉर्मेलिटी में लिखा गया जो पहला औपचारिक शैली में रचित हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत तो वो है उत्तराखंड के पथ पर। किसका है, उत्तराखंड के पथ पर। ठीक है, उत्तराखंड के पथ पर जो है वो औपचारिक शैली में लिखित जो है पहला यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, इसके जो लेखक हैं वो प्रोफेसर मनोरंजन हैं। और ये जो यात्रा वृत्तांत है वो 1936 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हिंदी का प्रथम पत्र साहित्य जो है, हिंदी का जो प्रथम पत्र साहित्य संग्रह जो है वो क्या है, तो वो स्वामी दयानंद के जो पत्र हैं उसको संग्रहित किया गया था। ठीक है, तो स्वामी दयानंद का पत्र जो है, स्वामी दयानंद के पत्र को, ठीक है, स्वामी दयानंद के पत्र को क्या किया गया था, सबसे पहले संग्रहित किया गया था। और इसके जो संकलन करता है वो है मुंशी राम नाम के एक व्यक्ति हुए, प्रोफेसर मुंशी राम। तो मुंशी जी ने दयानंद के पत्र को क्या किया, संकलित कर लिया और प्रथम पत्र साहित्य संग्रह में नाम हो गया। तो मुंशी जो थे मुंशी राम जी ने इसको संग्रहित किया। ठीक है, तो आप भी कुछ करके अपना नाम संग्रहित करवा सकते हैं। और अब आगे हिंदी में प्रथम साहित्य साक्षात्कार विधा की पहली, अच्छा साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू विधा की जो है पहली पुस्तक जो है वो कौन सी है, तो उस पुस्तक का नाम क्या है, वो उस पुस्तक का नाम है कवि दर्शन। तो कवि का दर्शन कीजिए, कवि दर्शन, तो कवि का दर्शन कीजिए। और कवि दर्शन नाम से हिंदी का जो पहला क्या है, साक्षात्कार विधा इंटरव्यू विधा की जो पुस्तक है, ठीक है, वो लिखी गई, कवि दर्शन नाम से लिखी गई। ठीक है, कवि का दर्शन कीजिए। ठीक है, तो कवि दर्शन नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ, हिंदी साहित्य के इतिहास का जो प्रथम ग्रंथ है वो है, बड़ा उटपटांग नाम है। प्रथम दृष्टया जब मैंने इस इतिहास ग्रंथ का नाम याद किया तो बहुत समय लग गया। ठीक है, नाम उसका है इस्तेवार द ला लिटरेतूर एंदुई हिंदुस्तानी। ठीक है, क्या नाम है उसका, इस्तेवार द ला लिटरेतूर एंदुई हिंदुस्तानी। और ये जो ग्रंथ है वो 1839 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, फ्रेंच लेखक जो हैं गार्शा दतासी इसके क्या थे लेखक थे, तो लिखते हैं। अब इस ग्रंथ का नाम हम लोग लिख लेते हैं, लिखिए मेरे साथ, आप भी लिखिए।
तो इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी, ठीक है। इस्तेवार दलाल लिटरेचर हिंदुस्तानी, ठीक है। इसके जो लेखक थे, इसका जो पहले प्रकाशन वर्ष लिख लेते हैं 1839 ईस्वी में पहली बार ये ग्रंथ प्रकाशित हुआ। और जो इसके लेखक महोदय हैं, लेखक लिख लेते हैं कौन है, यानी इतिहासकार लिख लेते हैं, ठीक है। इतिहासकार कौन है इसके, यानी इस इतिहास को लिखने वाले हैं गार्शा द तासी। गार्शा द तासी ने इस ग्रंथ को लिखा, तो उसका नाम क्या है, इस्तेवार दला लिटरेचर हिंदुस्तानी, ठीक है। अब जो है आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हिंदी में रचित हिंदी का जो प्रथम इतिहास ग्रंथ है, तो हिंदी में रचित हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ जो है वो है शिव सिंह सरोज। क्या नाम है उसका, शिव सिंह सरोज। क्या नाम है उसका, शिव सिंह सरोज। तो शिव सिंह सरोज जो है वो हिंदी में रचित हिंदी का प्रथम ग्रंथ है और इसका प्रकाशन है 1883 ईस्वी। तो 1883 ईस्वी में ये ग्रंथ जो है वो लिखा गया। और इसके जो लेखक हैं वो कौन है, बस नाम से स्पष्ट है, इसके वही हैं, शिव सिंह। नाम याद कर लीजिए, तो शिव सिंह, ठीक है। शिव और सिंह याद कर लीजिए, हाँ, इतना भी नाम याद है तो काम चल जाएगा, लेकिन वो सिंगर जोड़ लीजिए इनके नाम में। तो शिव सिंह सिंगर ने इसको लिखा है, शिव सिंह सरोज को। हिंदी साहित्य का प्रथम प्रामाणिक इतिहास ग्रंथ, तो आपको पता है हिंदी साहित्य का प्रथम प्रामाणिक इतिहास ग्रंथ कौन सा है, हिंदी साहित्य का इतिहास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम प्रामाणिक जो है इतिहास ग्रंथ लिखा। तो लिख लीजिए क्या नाम है उस ग्रंथ का, तो हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। और हिंदी साहित्य का इतिहास जो है प्रकाशित हुआ 1929 में, 1929 में प्रकाशित हुआ ये ग्रंथ, ठीक है, बिना किसी संशय के। और जो है इसके जो लेखक हैं वो कौन है, यानी कि इतिहासकार इसके कौन से हैं, तो रामचंद्र शुक्ल ने इस पूरे के पूरे प्रकरण में अपना हस्तक्षेप किया। हिंदी में नक्शिक वर्णन की परंपरा की पहली पुस्तक कौन सी, नक्शिक मतलब नाखून, ये नाखून जो है नाखून से लेके सिर तक, मतलब कवि जो होता था, इतना आदिकालीन कवि इतने फुर्सत में होता था कि वो अपने राजा को खुश करने के लिए क्या करता था, नख से लेकर के सिख तक वर्णन करता था, स्त्री के सौंदर्य का वर्णन करता था। तो उस सौंदर्य का जो वर्णन है वो किस पुस्तक में हुआ, पहली बार कहाँ हुआ, ये आपको जानना है। तो वो जो पुस्तक है उस पुस्तक का नाम है राउरवेल, ठीक है। उस पुस्तक का जो नाम है वो है राउरवेल। और जो ये गिर उड़ रहा है इसी में, ठीक है। तो राउरवेल जो है, राउरवेल वो 10वीं सदी यानी कि आज से 1000 साल पहले लिखा गया एक किताब है। उसी किताब में नक्शिक वर्णन का प्रारंभ माना जाता है कि नाखून का पहले वर्णन करेंगे, फिर धीरे धीरे ऊपर बढ़ते आएंगे और एक एक अंग उपांग का वर्णन करते हुए शिखा तक वर्णन किया जाएगा। किसके, लड़की के, ठीक है, नायिका के, ठीक है। तो ये जो राउरवेल जो है वो पहली रचना है, ठीक है, नक्शिक परंपरा की 10वीं सदी की, ठीक है, 10वीं सदी की। और एक कवि थे, नाम था रोड़ा नाम था उनका, तो रोड़ा ने इसको लिखा हुआ है, ठीक है, रोड़ा कवि ने इसको लिखा हुआ है। तो रोड़ा कवि ने जो है राउरवेल नाम की एक काव्य कृति लिखी जिसमें नक्शिक वर्णन का प्रारंभ माना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये देखते हैं हिंदी की पहली रचना जिसमें 12 मासा का वर्णन मिलता है। तो हिंदी की जो पहली रचना है वो 12 मासा मतलब 12 महीनों का वर्णन मिलता है। और ये जो 12 मासा है वो नायिका के लिए ही ये भी आता था, ठीक है, कि नायिका की 12 महीने में स्थिति क्या होती है जब उसका पति नहीं है, चला गया है या है, हाँ, ठीक है। तो हिंदी की पहली रचना जिसमें 12 मासा का वर्णन मिलता है। तो आदिकालीन साहित्य में एक बहुत ही प्रमुख जो पुस्तक है उसका नाम है बीसल देवरासो, ठीक है।
तो बीसल देव दरअसल जो है बिसल देव रासो है, बीसल देव नहीं है, बिसल देव है, ठीक है। ये जो बिसल देव रासो है, ठीक है। अरे रुकिए प्रभु, लिखाइए मालिक। बिसल देव नाम के एक व्यक्ति हुए, राजा थे बिसल देव। इन्हीं के जीवन पर केंद्रित है बिसल देव रासो। हम आगे की कक्षा में, अगली कक्षा जो है हमारी इसी पर आधारित होनी है रासो काव्य पर। तो बिसल देव रासो जो है उसमें 12 भाषा का वर्णन मिलता है, ठीक है। और बिसल देव रासो जो है वो 1155 में प्रकाशित कृति है, ठीक है। नरपति नाल नाम के एक व्यक्ति हुए, नरपति नाम के एक राजा के कवि हुए, उन्होंने इस पे बिसल देव रासो लिखा, ठीक है। अब 12 मासा का आरंभ कब से होता है? तो होता है आषाढ़ से। तो ये आगे की कक्षाओं में हम देखेंगे, ठीक है। अब जो है आगे का जो मूल जो वो है देखते हैं। दक्षिणी हिंदी के प्रथम जो लेखक है वो कौन है? तो वो है ख्वाजा बंदा नवाज गेशुदराज ने, ठीक है। तो ख्वाजा बंदा नवाज गेशुदराज लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं इतना, ख्वाजा लिख लेते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं ख्वाजा बंदा नवाज गेशुदराज और इनकी जो रचना है उसका नाम है मिराजुल आस्कीन। तो मिराजुल आस्कीन नाम से ख्वाजा बंदा नवाज गेशुदराज ने, इतना बड़ा नाम है उनका, और उन्होंने दक्षिणी हिंदी का उन्हें प्रथम जो है वो लेखक माना जाता है, ठीक है। अब देखते हैं अगला, रासो परंपरा की प्रथम रचना जो है रासो काव्यों में, ठीक है। रासो काव्यों की पहली रचना जो है वो खुमान रासो को पहली रचना माना जाता है, ठीक है, रासो परंपरा में, ठीक है ना। अब देखिए उसके बाद इस रास परंपरा की पहली पुस्तक, रास परंपरा, एक अलग अलग परंपराएं चली उठमें, ठीक है। रास परंपरा की पहली पुस्तक जो है वो शालिभद्र सूरी की पुस्तक है, और वो उस पुस्तक का नाम क्या है? भारतेश्वर बाहुबली रास। भारतेश्वर बाहुबली रास जो है वो शालिभद्र सूरी की रचना है। शालिभद्र सूरी ने 1184 में इस रचना को लिखा था, ठीक है। तो उस रचना का नाम क्या है? भारतेश्वर बाहुबली रास। 1184 ईस्वी में ये पुस्तक लिखी गई, और पुस्तक को लिखने वाला का नाम क्या था? शालिभद्र सूरी, ठीक है। शालिभद्र सूरी ने ये पूरी रचना लिखी, ठीक है। हिंदी की प्रथम कवित्री कौन है? तो हिंदी की प्रथम कवित्री वही हैं जिनको आप जानते हैं। वो कौन है? मीराबाई जो है हिंदी की प्रथम कवित्री हैं, मीराबाई, ठीक है। मीराबाई जो भक्तिकालीन कवित्री जो है मीराबाई, वो कौन है? वो हिंदी की प्रथम कवित्री हैं, ठीक है। अब देखते हैं हिंदी का प्रथम समाचार पत्र, ये पिछली कक्षा में हमने जाना था। तो उस हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? तो वह उदंत मार्तंड है। तो उदंत मार्तंड लिख लेते हैं, उदंत मार्तंड है। उदंत मार्तंड जो है हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है। कब प्रकाशित हुआ था? 30 मई 1826 को, ठीक है। कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था, ठीक है। कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। कैसा समाचार पत्र है? तो ये साप्ताहिक है, मतलब हफ्ता में एक बार आता था, साप्ताहिक है, ठीक है। संपादक कौन है? ये संपादक इसके हैं जुगल किशोर। तो ये जुगल किशोर जो हैं वो इसके संपादक थे, ठीक है। जुगल किशोर इसके संपादक थे, ठीक है। परीक्षा में प्रश्न ऐसे ही बनते हैं। तो उदंत मार्तंड नाम है प्रथम समाचार पत्र का। 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ, कलकत्ता से। साप्ताहिक है ये, मतलब प्रकार साप्ताहिक, सप्ताह में एक बार आता है, और संपादक जो है इसके जुगल किशोर हैं, ठीक है। अब देखते हैं हिंदी का जो प्रथम दैनिक समाचार पत्र, यानी डेली न्यूज़ जो है, जो आज के ज़माने में आपको दैनिक जागरण और हिंदुस्तान के रूप में दैनिक पत्र मिलते हैं। तो हिंदी का जो पहला दैनिक पत्र है वो है समाचार सुधा वर्षण। कौन सा है? समाचार सुधा वर्षण, ठीक है। समाचार सुधा वर्षण, ठीक है। समाचार सुधा वर्षण जो है वो 1854 में
ये प्रकाशित होता था। और श्याम सुंदर सेन जो है इसके क्या हैं, इसके संपादक थे। श्याम सुंदर सेन ने इसका क्या किया, प्रकाशन किया। समाचार सुधावर्षण, यानी कि या कहीं कहीं परीक्षाओं में केवल सुधावर्षण देता तो समाचार शब्द पहले से ऐड हो जाता है, ठीक है। हिंदी साहित्य का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार, तो हिंदी साहित्य का काल विभाजन जो किया था सबसे पहले वो किसने किया था, तो वो किया था जॉर्ज ग्रियर्सन ने। जॉर्ज ग्रियर्सन, ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। और कहाँ किया था, तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान 1889 में प्रकाशित उनका इतिहास ग्रंथ है, जिनमें उन्होंने 11 भागों में, मतलब 11 खंडों में हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया था। तो जॉर्ज ग्रियर्सन जो है प्रथम इतिहासकार हैं। जब हम काल विभाजन नामकरण बढ़ेंगे तब विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। आदिकाल या हिंदी का प्रथम कवि, तो हिंदी का प्रथम कवि सर्वमान्य मत में माना उन्हीं को जाता है कि इनको सरेफा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, स्वीकार किया गया है, ठीक है। हिंदी की पहली रचना जो है वो श्रावकाचार है, श्रावकाचार है। इसका जो प्रकाशन वर्ष है 933 ईस्वी, ठीक है। इसके जो लेखक हैं वो कौन से हैं, देवसेन हैं, ठीक है। इसमें श्रावक धर्म का अनुपालन किया गया। श्रावक धर्म क्या है और इस विषय में हम चर्चाएं करेंगे। करीब 250 दोहों में रचित ये रचना है श्रावकाचार, ठीक है। इस प्रकार से जो है वो आज की कक्षा जो है वो हमारी समाप्त होती है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को देखें, आपके काम की सारी चीज़ें चैनल पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज अगर पुनः आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आपके काम की सारी चीज़ें चैनल पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा जो है आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। किसी भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्लास थी। धन्यवाद।